सभी को जय जिनेन्द्र। जय बोलिए महावीर भगवान की जय। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की जय। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए आचार्य भगवान श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज की जय। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दुजड़ंदो। हम सभी लोग 113 कक्षाएं अब तक तत्वार सूत्र की पूरी कर चुके हैं। आप लोगों का स्वाध्याय प्रतिदिन बहुत अच्छे से चल रहा है। आज 114 नंबर की कक्षा यहाँ पर प्रारंभ होने जा रही है। अष्टम अध्याय में अब तक हमने 3 सूत्र कर लिए हैं। प्रतिदिन की भांति आज की कक्षा का प्रारंभ करने से पहले हम सभी लोग मिलकर के मंगलाचरण करेंगे। फिर इस अध्याय में हमने जो 3 सूत्र किए हैं उनका वाचन करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए और मिलकर के दोहराएंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभ्रतां ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये वंदे तद्गुण लब्धये वंदे तद्गुण लब्धये। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय हो। अब अष्टम अध्याय आप लोग निकाल लीजिए। जो 3 सूत्र हमने किए उनका वाचन करेंगे। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः सकषायत्वा जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गला नादत्ते स बंधः प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद्विधयः। इस प्रकार से हमने 3 सूत्र यहाँ पर देखे। कल की कक्षा में जो हमने पढ़ा दूसरा और तीसरा सूत्र, उसका एक बार जल्दी से रिवीजन करेंगे। पहला सूत्र आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया था कि बंध के हेतु कौन कौन से होते हैं। जल्दी से बताइए। वेरी गुड। मिथ्या दर्शन, अविरति यानी व्रतों को ग्रहण नहीं करना, प्रमाद, कषाय और योग। ये 5 का कारण से आत्मा में प्रत्येक संसारी जीव के कर्मों का प्रति समय बंध होता रहता है। कर्म आते हैं, आश्रव होता है और आकर के चिपक जाते हैं। तो जो चिपकने की क्रिया है कर्मों के आत्मा के साथ, यानी जो आत्मा है उसके अंदर के आकर के कर्म कार्मण शरीर के रूप में बंध जाते हैं। तो क्या कहलाता है? बंध कहलाता है। इन 5 कारणों से होता है। अब कौन कौन से गुण स्थान के कौन से जीवों में किन किन कारणों से बंद हो जाता है, वो 14 प्रकार के गुण स्थान में हमने देखा था। पहले गुण स्थान तक मिथ्या दर्शन वालों के होता है। दूसरे से 5वें में मिथ्या दर्शन उनका हट गया, तो अविरति, प्रमाद, कषाय और योग के कारण से रहा। 5वें गुण स्थान के बाद से जीव मुनि महाराज बन जाता है, निर्ग्रंथ अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तो उसका अविरत वाला जो है वो भी हट जाता है। तो किस किस कारण से उसको बंद हो सकता है? प्रमाद, कषाय और योग से हो सकता है। 7वें गुण स्थान में पहुंचते ही उसका प्रमाद भी समाप्त हो जाता है। तो 7वें से 10वें गुण स्थान तक कषाय रह जाती है, जो धीरे धीरे करके कम होती जाती है अगले अगले गुण स्थानों में, और योग रह जाता है। 11वें गुण स्थान में कषाय भी खत्म हो चुकी होती है, तो 11वें से 13वें तक मात्र योग रह जाता है। उसके बाद 13वें के बाद में कर्मों का बंध होता ही नहीं है।
जीव सिद्ध परमेष्ठी बन जाता है। सिद्ध शिला पे भविष्य का जितना भी उसका अनंत काल बचा है उस समय के लिए वह वहाँ पर जा कर के विराजमान हो जाता है। उसके बाद हमने दूसरा सूत्र देखा, स कषायत्वा जीव कर्मणो योग्यान पुद्गला नादत्ते स बंध। अब बंध क्या होता है उसकी परिभाषा आचार्य महाराज ने दूसरे सूत्र में बताई, जो हमने कल पढ़ी थी। स कषायत्वात्, यानी कि कषाय के सहित होने पर, यानी कि कषाय से पहले तक जो जो बातें पिछले सूत्र में बताई, कौन कौन सी, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद और कषाय, इन चार से सहित होने के कारण जीव कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है। जो हमने एक चार्ट कल बनाया था फोटो से आपको, कि संसार में जो 3 लोक है वहाँ पर प्रत्येक प्रदेश पर बहुत सारे पुद्गल व्याप्त होते हैं। अब जितने भी जीव होते हैं वो अपने कर्मों के कारण से, वो अपने भावों के कारण से, किन वजह से, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद और कषाय, इन 4 कारणों से जैसे जैसे उसके भाव होंगे वैसे वैसे कर्म के योग्य जो पुद्गल परमाणु हैं, जो पुद्गल वर्गणाएं हैं इस संसार में, वहाँ से उनको खींचकर अपनी आत्मा में शामिल कर लेता है ना। जैसे मान लीजिए इस कमरे में आप बैठ के अध्ययन कर रहे हैं, आपके जैसे विचार हुए, उन विचारों के कारण से मिथ्या दर्शन आपके पास हुआ, या अविरति हुई, प्रमाद हुआ, या कषाय हुई, क्रोध मान माया लोभ में, ठीक है। तो अब जितने भी उस समय के आपके भावों की विडंबना हुई उसके अनुरूप इस कमरे के अंदर मान लीजिए जितने भी पुद्गल परमाणु हैं आपकी आत्मा में आकर के तुरंत बंध को प्राप्त हो जाएंगे, और वो भविष्य में उसके अनुरूप फल देंगे। अच्छा भी हो सकता है फल और बुरा भी हो सकता है। तो इसको प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बंध, स बंध, यानी वह बंध कहलाता है। कषाय से सहित होने पर कर्म के योग्य जो पुद्गला नाम, आदत्य माने ग्रहण करता है, वह बंध कहलाता है। यहाँ पर हमने देखा था कि राग द्वेष के कारण से, राग में क्या है, स्निग्ध यानी कि चपकने का गुण है, द्वेष में क्या है, रुचि गुण है, हटने का गुण है। तो राग द्वेष की आत्मा में जो परिणति होती है उस कारण से हमें मान लीजिए किसी जीव के साथ मोह हो गया बहुत ज़्यादा, तो अब क्या होगा, ऐसा शास्त्रों में आया है कि उस मोहनीय कर्म के कारण से बार बार वह जीव हमें अलग अलग भवों में, अलग अलग पर्यायों में बार बार हमारी आत्मा जो जन्म लेगी उस जीव के नज़दीक कहीं ना कहीं हमें जन्म लेना पड़ेगा। या तो हम उसके मित्र बन जाएंगे या हम उसके शत्रु बन जाएंगे। वो जिस योनि में वो जीव जाएगा उस योनि में हमारा जीव पहुंच जाएगा, जिस गति में वो जाएगा उस गति में हम पहुंच जाएंगे। तो ये सब किस कारण से हो रहा है, कर्म के योग्य पुद्गल वर्गणाओं को, पुद्गल परमाणुओं को हमारी आत्मा ने राग द्वेष के कारण से, कषाय से सहित होने के कारण से ग्रहण किया, और भविष्य में उसके अनुरूप उसका फल उस जीव को भुगतना पड़ता है। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। प्रकृति स्थिति अनुभव प्रदेशास तद्विधयः, तीसरा सूत्र हमने देखा। अब यहाँ पर बंध के भेद बताए हैं, ठीक है। बंध के भेद कौन कौन से हैं, प्रकृति बंध, स्थिति माने स्थिति बंध, अनुभव बंध को अनुभाग बंध भी बोलते हैं, कल हमने पढ़ा था, और चौथा प्रदेशास यानी प्रदेश बंध। दोबारा से रिपीट करिए, प्रकृति, वेरी गुड, दूसरा स्थिति, तीसरा अनुभव या अनुभाग, चौथा प्रदेश। इस प्रकार से 4 बंध के भेद होते हैं। फिर हमने देखा प्रकृति बंध क्या होता है, जैसा उस कर्म का नाम है वैसा उसका स्वभाव है, स्वभाव को ही प्रकृति कहते हैं। इंग्लिश में हम इसको नेचर बोलते हैं। नेचर का अर्थ प्रकृति भी होता है, नेचर का अर्थ स्वभाव भी होता है। जैसे कि ज्ञानावर्णी कर्म का स्वभाव है ज्ञान गुण को ढांकना, दर्शनावर्णी कर्म का स्वभाव है दर्शन गुण को ढांकना।
तो इस प्रकार से जैसा इस कर्म का 8 प्रकार के कर्म होते हैं, 4 घातिया और 4 अघातिया, तो इन 8 का जैसा नाम वैसा स्वभाव उसके अनुरूप, तो इसलिए इसको क्या कहा गया? प्रकृति बंध। दूसरा क्या बोला? स्थिति बंध। अब जो कर्म आत्मा में जितने समय के लिए आके बधा, आपने किसी से बहुत मोह किया तो कितने समय तक वह कर्म आकर उसकी वजह से बंध गया, वो कब तक फल दे सकता है, आयु कितनी बधी आपको अगले भव के लिए, 70 वर्ष, 7000 वर्ष, 7 करोड़ वर्ष, जितने भी वर्ष आपकी आयु बधी तो उतनी उसकी स्थिति है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्थिति बंध। तीसरा क्या बोला? अनुभव बंध, यानी कि उसका अनुभव कैसा रहेगा, जो कर्म आत्मा से आकर के बधा है उसका एक्सपीरियंस जीव को कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा, यानी कि प्रशस्त रहेगा या अप्रशस्त रहेगा। तो जैसा जिस कर्म का बाद में फल देने की क्षमता है उसको अनुभव बंध कहते हैं। तो ये भी एक इसका प्रकार हो गया। चौथा हमने देखा था, कौन सा देखा चौथा? प्रदेश बंध, यानी कि कितनी संख्या में वह कर्म आत्मा से आकर के जुड़े हैं। संख्यात भी हो सकते हैं, असंख्यात भी हो सकते हैं, अनंत भी हो सकते हैं। जैसा जिस जीव के उस समय के परिणाम हुए उसके अनुसार उसके पुद्गल जो कर्म होंगे उनकी संख्या कितनी है, कितने आत्मा के प्रदेशों पे जाकर के वो चिपके हैं, है ना। बहुत सारे आपने पढ़ा होगा कि असंख्यात गुणे कर्मों की निर्जरा होती है। पहले अध्याय में हमने देखा ना कि बहुत सारे अनंत कर्म आकर के जुड़ गए, असंख्यात जुड़ गए। जब ध्यान अवस्था में बैठे तो असंख्यात गुणे कर्मों की निर्जरा शुरू हो गई। तो ये सब क्या है? कितने संख्या में हैं। संख्यात का मतलब आप पहले पढ़ के आ चुके हैं। 1 कोटि पूर्व तक की जो संख्या है वो संख्यात कहलाती है। पूर्व का वर्णन भी आपको बहुत अच्छे से पहले बताया था कि 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग होता है और 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व होता है, ठीक है। तो वहाँ पर 1 करोड़ पूर्व यदि ऐसी संख्या बन जाए तो संख्यात कहलाती। चलिए, ये 4 भेद हो गए कर्मों के, अब बंध के। अब यहाँ पर हम चौथा सूत्र आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। अब प्रत्येक जो 4 प्रकार के भेद बताए एक एक सूत्र में करके उनकी चर्चा करेंगे कि प्रकृति बंध कितने प्रकार के होते हैं, वो क्या होता है ना। उसके सारे की सारे जो प्रकार हैं वो आगे के सूत्रों में अब यहाँ से बताना आचार्य महाराज प्रारंभ करने जा रहे हैं। चौथे नंबर का सूत्र देखेंगे सबसे पहले आज। पिछले सूत्र में हमने प्रकृति बंध जो देखा था उसके प्रकार यहाँ चौथे सूत्र में अब आचार्य महाराज बताने जा रहे हैं। चलिए, चौथा सूत्र देखेंगे। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनिया। यु नाम गोत्रांतराया। चलिए, ये शब्द आपने पहले बहुत बार सुन रखे होंगे। पिछले सूत्र में भी, इस सूत्र पिछले अध्याय में भी हमने इस वाले सूत्र से रेफरेंस लिया था। जब कर्मों की आश्रव की चर्चा करी थी तो किस कर्म का आश्रव किस प्रकार से हो सकता है, तब ये वाले सारे की सारे नाम इसी अध्याय से आपको रेफरेंस के लिए लिए गए थे, इसी वाले सूत्र से। तो अब दोबारा से इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से।
आद्यो, ध्य, आद्यो माने पहला वाला, आदि बोलते हैं ना, आदि, आदिनाथ भगवान को पहला, पहले को क्या बोलते हैं, आद्यो, आद्यो। अब पिछले वाले सूत्र में आद्यो कौन सा है, प्रकृति बंध। ये 4 बंध जो बताए थे तो उसमें सबसे पहला कौन सा था, स्थिति से पहले प्रकृति बंध। अब आचार्य महाराज शब्दों को बचाते हैं, तो प्रकृति बंध शब्द का प्रयोग न करके क्या शब्द का प्रयोग कर दिया, आद्यो, यानी कि पहले वाले के, जो पिछले सूत्र में 4 भेद बताए हैं उसमें पहला वाला यानी प्रकृति बंध के कौन कौन से भेद हैं, ज्ञान, दर्शन, आवरण। तो कैसे पढ़ेंगे इसको, ज्ञान आवरण, दर्शनावरण, इन दोनों के आगे आवरण लगा दिया तो पहला क्या बन गया, ज्ञान आवरण। जो ज्ञान को आवरण होता है चादर, है ना, एक ज्ञान है आत्मा में पहले से मौजूद है परंतु उसके ऊपर एक चादर लगी हुई है जिसकी वजह से क्या है, वह प्रकट नहीं हो पा रहा। एक पर्दा लगा दिया तो पर्दे लगाने के कारण से ज्ञान का प्रकाश बाहर नहीं आ पा रहा। तो हर एक आत्मा में इस संसार में 5 प्रकार के जो ज्ञान हैं, जैसे कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, केवल ज्ञान, तो अपने अपने स्वरूप के अनुसार वह ज्ञान उस आत्मा में विद्यमान है परंतु अभिव्यक्ति नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसके ऊपर आवरण यानी कि एक पर्दा चढ़ा हुआ है। जैसे ही वह आवरण हटता है वैसे वैसे वह ज्ञान प्रकट होता चला जाता है। तो प्रकृति बंध में क्या बना, एक ज्ञानावरण, दूसरा दर्शनावरण। जैसे ज्ञान गुण है ऐसे ही दर्शन गुण होता है। पहले हमने देखा ना चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, इंद्रिय मनों की सहायता से जो होता है और बिना इंद्रिय के होता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, ये सारे हमने शुरू के अध्यायों में पढ़े हैं। तो दूसरा क्या होता है, आत्मा के अंदर एक गुण, जैसे ज्ञान गुण होता है वैसे ही दर्शन गुण होता है। तो दर्शन के ऊपर भी आवरण ढका हुआ है जिस वजह से वह ज्ञान प्रकट नहीं हो पाता। तीसरा क्या है, वेदनीय। वेदनीय हमने पहले पढ़ा है, साता वेदनीय, असाता वेदनीय, जिससे सुख और दुख की अनुभूति होती है। आपने ये शब्द पहले भी सुने होंगे, कोई व्रत उपवास इत्यादि करता है तो अपने धर्म में कई बार देखा है ना, लोग पूछते हैं साता है यानी कि सब कुछ ठीक से है, कोई परेशानी तो नहीं आ रही है, असाता मानिए दुख तो नहीं हो रहा, पीड़ा तो नहीं हो रही। तो ये सब किसके भेद हैं, वेदनीय वाले कर्म के, ठीक है। और किसके अंदर आता है ये, प्रकृति बंध के अंदर। उसके बाद मोहनी, जो अभी आपको बताया किस जीव को कितना मोह है पर वस्तुओं के साथ में, चाहे वह पर मनुष्य के साथ में हो या स्वयं के शरीर के साथ में हो या किसी पुद्गल वस्तु से ही, मान लीजिए इसी से बहुत ज़्यादा हमें मोह हो गया, पेन से ही, इसके बिना नहीं रह पा रहे, धन के बिना नहीं रह पा रहे, सामान के बिना, संपत्ति के बिना, परिवार के बिना, ये सब क्या है, मोहनीय कर्म, राग के वशीभूत बहुत ज़्यादा होता है। तो ये भी क्या है, प्रकृति बंध का भेद होता है। उसके बाद मोहनीय के बाद यहाँ से क्या निकला, आयु, नीचे क्या निकला, मोहनीय आयु, तो क्या संधि विच्छेद होगा, आयु। अब इस कर्म की वजह से क्या हुआ, कितने समय तक जीव की आयु है, जिस पर्याय में वो भविष्य में जाने वाला है या उस पर्याय में, तो ये भी क्या है, प्रकृति बंध, आयु कर्म इसको बोलते हैं। उसके बाद अगला क्या निकला, नाम, ये र जो है यहाँ पर विसर्ग बन जाएगा, फिर क्या बचेगा, नाम कर्म। आश्रम वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, नाम कर्म का क्या मतलब होता है कि अगली पर्याय में जीव का कैसा शरीर बनेगा, उसकी रचना कैसी होगी, हाथी बनेगा तो हाथी का शरीर कैसा होगा, कुत्ता बनेगा तो कुत्ते का शरीर कैसा होगा, काला होगा कि सफ़ेद होगा कि अलग अलग कैसे रंग का उसका शरीर होगा, मनुष्य होगा तो उसकी कितनी हाइट होगी, उसके कान कैसे होंगे, उसके शरीर के हाथ कैसे होंगे, मुंह कैसा होगा, पूरे शरीर की जितनी भी रचना है उसको किस वजह से बनती है, वो नाम कर्म की वजह से बनती है। पिछली पर्याय में उसने जैसा नाम कर्म का बंध किया होगा उसके अनुरूप ही भविष्य की पर्यायों में उसको वैसा शरीर मिलेगा। उसको सुंदर भी मिल सकता है,
कुरूप भी मिल सकता है, मोटा भी मिल सकता है, पतला भी मिल सकता है, छोटा भी मिल सकता है, लंबा भी मिल सकता है, कोई रोग वाला शरीर भी हो सकता है, निरोगी भी हो सकता है। ये सब किस वजह से मिलेगा? नाम कर्म की वजह से। औदारिक भी मिल सकता है, वैक्रियक भी मिल सकता है ना। जो भी शरीर के आपके प्रकार हैं, पांचों प्रकार के, उनमें से कैसा शरीर मिलेगा वो किस कारण से है? नाम कर्म की वजह से। तो ये भी प्रकृति बंध का भेद हुआ। उसके बाद गोत्र। अब जो अगली पर्याय मिलेगी उसमें मान लीजिए मनुष्य बना तो उच्च गोत्र में जन्म लेगा या निम्न गोत्र में जन्म लेगा। अगर त्रियंच बन गया तो सारे की सारे निम्न हैं, तो उसमें भी कौन सा वाला त्रियंच बनेगा? नारकी बन गया तो उसमें कौन से गोत्र में जाएगा? उसमें भी सब निम्न वाले हैं। देव बन गया तो उसमें भी किस कैटेगरी में जाएगा वो? तो ये सब किस वजह से है? उसके पिछले जन्म के गोत्र कर्म का जो उसने बंद किया है, तो उसके हिसाब से उसको अगले जन्म में गोत्र मिलेगा। तो गोत्र के हिसाब से भी समाज में श्रेणी हुआ करती है कि उसको कितनी वहाँ पर उसको उपलब्धि मिलेगी, उसका कैसा नाम सम्मान होगा, वो सब गोत्र के कारण से उसको डिपेंड करता है। तो इसलिए गोत्र भी एक प्रकृति गंध का भेद कहा गया है। उसके बाद अंतराय। अब उसके किसी भी अच्छे कार्य में, सद्कार्य में, पुण्य के कार्य में अंतराय आएगा कि नहीं आएगा, है ना। यानी कि विघ्न आता है या नहीं आता है। तो ये सब किस कारण से है? उसने पिछले भवों में या पिछले समय में किसी अन्य के कार्य में बाधा पहुंचाई, तो उस समय क्या हो जाएगा? उसको अंतराय वाले कर्म का आश्रय होते ही उसका बंध साथ में हो जाएगा। तो उस वजह से भविष्य में जब वह भी कोई अच्छा कार्य करने जाएगा तो उसमें क्या आ जाएगा? रुकावट आ जाएगी। एग्ज़ाम देने जाएगा तो तबीयत खराब हो जाएगी। कोई भी पुण्य का कार्य करने जा रहा है तो उसमें बाधा उत्पन्न हो जाएगी। चारों प्रकार के दान में से कोई भी दान जैसे ही देने का उसका भाव आ रहा है तो वह संपन्न नहीं हो पाएगा। किसी भी कार्य में उसके बाधा आती है तो किस कारण से आती है? पहले उसने अन्य जीवों के प्रति इस प्रकार की बाधा उत्पन्न कराई होगी या फिर ऐसे भाव किए होंगे मन वचन काया से। तो ये कौन सा है? अंतराय कर्म। ये भी किसका भेद है? प्रकृति बंध का। अब इनको गिन लेते हैं। आद्यो माने पहला, ज्ञान, दर्शन, इन दोनों के आगे आवरण लगाएंगे। तीसरा वेदनीय, चौथा मोहनीय, पांचवा आयु, छठा नाम, सातवां गोत्र और आठवां अंतराय। इस प्रकार से ये 8 आद्यो माने पहले प्रकृति बंध के भेद कहे गए हैं। अब इनको लिख लेंगे हम, आपने अच्छे से समझ लिया। आद्यो ज्ञान, ज्ञान के बाद दर्शन, उसके बाद आवरण। आवरण इन दोनों में लगा देंगे क्योंकि इसके साथ में लिखा है। फिर वेदनीय, फिर मोहनीय, मोहनीय के बाद आयु। आयु में विसर्ग लगाएंगे क्योंकि र आ रहा है नाम में। उसके बाद यहां से मिटा देते हैं। आयु के बाद कौन सा कर्म है? इन्हीं को 8 कर्म भी बोलते हैं और इन्हीं को बंध के जो पहला प्रकृति बंध है उसके 8 भेद भी कहते हैं। अष्टकर्म दहनाए बोलते हैं ना। तो यही 8 कर्मों को दहने के बाद में, समाप्त करने के बाद में जीव मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, सिद्ध अवस्था तक पहुंच जाता है, 14वें गुण स्थान में प्रविष्ट कर जाता है। आयु के बाद कौन सा है? नाम। नाम कर्म के बाद गोत्र। गोत्र के बाद अंतराया। चलिए, आद्यो माने पहला, पहले के, यानी कि पहला कौन सा है पिछले सूत्र में? प्रकृति
बंध के। ज्ञान से क्या बना, आवरण आगे लगा दिया है तो ज्ञानावरण। दूसरा दर्शनावरण। अब ज्ञानावरण का क्या मतलब है, जो आत्मा में विद्यमान ज्ञान गुण पर आवरण कर दे, यानी ज्ञान गुण को ढांक दे, उसे ज्ञानावरणी कर्म यानी कि ज्ञानावरण कहते हैं। जो आत्मा के यानी कि पहले से विद्यमान है, आत्मा में विद्यमान ज्ञान गुण को ढांके। आत्मा में विद्यमान ज्ञान गुण को ढांके या उस पे पर्दा लगा दे या उस पे आवरण कर दे, इसको क्या बोलते हैं, ज्ञानावरण कर्म। दूसरा कौन सा है, दर्शनावरण कर्म। यानी कि दर्शनावरण जो प्रकृति बंध है उसमें क्या होता है, जो आत्मा के दर्शन गुण को ढांके, पहले से विद्यमान है ये गुण, जो आत्मा के दर्शन गुण को ढांके। अब इन 8 प्रकार के कर्मों का नाश करने का क्या मतलब है, इन पे से आवरण यानी कि पर्दे को हटाना है। वेदनीय, जो वेदना दे यानी सुख और दुख की अनुभूति कराए। जब वेदनीय कर्म का बंध होगा उसके बाद क्या होगा, जब भविष्य में उसका उदय आएगा, उसका विपाक आएगा, उसके फल देने का समय आएगा, तो जीव को उसके पुराने कर्मों के बंध के अनुसार सुख होगा या दुख होगा, साता होगा या असाता होगा। जिसके उदय से यानी कि ऐसा कर्म जिसके उदय आने पर, जिसके उदय से जीव को सुख होता है या दुख होता है, सुख दुख होता है, उसे क्या बोलते हैं, वेदनीय कर्म। मोहनीय, जो आत्मा को मोहित कर दे, किसके प्रति, पर वस्तुओं के प्रति। अगर स्वयं के शरीर के प्रति भी बहुत ज़्यादा मोह है तो शरीर भी क्या है, आत्मा तो है नहीं। ये हम पिछले अध्यायों में प्रतिदिन पढ़ते हुए आ रहे हैं, 114 कक्षाएं आपकी हो रही हैं, तो अब तक ये तो आपको समझ में आ ही चुका होगा कि शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न हैं, है ना। भेद विज्ञान इसी को कहते हैं। तो जो शरीर के साथ भी मोह करे या पर वस्तुओं के साथ, संसार में जितनी भी पुद्गल वस्तुएं हैं या दूसरे अन्य जीव हैं, अन्य आत्माएं हैं, उनके साथ भी अगर मोह करता है तो वो सब क्या कहलाता है, मोहनीय नाम का प्रकृति बंध। जिसके उदय से जीव अपनी आत्मा को भूलकर पर वस्तुओं को अपना समझे, जो आत्मा को मोहित कराए। जिसके उदय से जीव अपनी आत्मा के अतिरिक्त पर वस्तुओं से मोह करे। यानी कि जो आत्मा को मोहित कराए। इसका दूसरा अर्थ भी बनता है, जो आत्मा को मोहित कराए। तो इसे क्या बोलते हैं, मोहनीय कर्म। आयु कर्म आगे लिख लेते हैं उधर, यहां पर आयु कर्म।
आयु नाम गोत्र अंतराय, एक एक करके आगे से लिख लेंगे। आयु कर्म क्या होता है? जो 4 प्रकार की गतियां हैं, मनुष्य, त्रियंच, देव या नार की, उसमें कितने समय तक जीव रुकेगा, है ना, उसको क्या बोलते हैं? आयु कर्म। यहां पे विसर्ग लगा दिया। जो जीव को चारों गतियों में कौन कौन सी 4 गति हैं? मनुष्य, देव, त्रियंच, नारकी, चारों गतियों में निश्चित समय तक रोके कि भाई मनुष्य बने हैं तब इतने वर्षों तक आप मनुष्य रहोगे। तो ये सब किस वजह से है? आयु नाम का जो प्रकृति बंध है उसकी वजह से जब उसका उदय आएगा तो उतने काल तक उसकी आयु रहेगी। आयु के बाद क्या है? नाम, यानी कि शरीर की रचना जिस कर्म के कारण से हो, है ना, जिसके उदय से पहले आपने पढ़ा कि जो कार्मण शरीर बन गया, तेजस शरीर उसके ऊपर आ गया, उसके बाद जो बाहरी शरीर की रचना होगी वो सब किस कारण से होगी? उसके नाम के प्रकृति बंध से, जिसके उदय से शरीर आदि की रचना होती है। नाम के बाद क्या है? गोत्र। अब उसको अगली पर्याय में गोत्र कौन सा मिलेगा? जिसके उदय से जीव को उच्च अथवा निम्न कुल या गोत्र में जन्म मिलता है। अब राजा के यहाँ पैदा होगा या किसी रंग के यहाँ पैदा होगा, ये सब चीज़ किस वजह से डिपेंड करती हैं? उसका जो गोत्र नाम कर्म है, ये जो गोत्र वाला कर्म है, अर्थात जो गोत्र प्रकृति बंध का जो भेद बताया गया है उसके अनुरूप उसको भविष्य की पर्यायों में गोत्र मिलता है ना। जैन कुल में जन्म मिलेगा, क्षत्रिय में होगा, शूद्र में होगा, ये सब जो कुल बताए गए हैं तो ये सब किस वजह से हैं? ये सब उसके पिछले जन्म का जो उसने गोत्र कर्म का बंध किया है उसके कारण से। अगला क्या है? अंतिम अंतराया। अंतराया कि उसको अंतराय होगा कि नहीं होगा। उसने अगर अन्य लोगों के कार्य में बाधा कभी नहीं पहुंचाई है, किसी की कोई बाधा आ रही है, कोई रुकावट आ रही है किसी कार्य में, किसी अच्छे कार्य में, तो उसमें उसने सहयोग किया है, तो उसमें क्या होगा? उसके भी सारे काम बनते हुए चले जाएंगे। कभी भी किसी भी कार्य में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अंतराया यानी कि अंतराय, है ना। अंतराय यानी कि विघ्न उत्पन्न होगा। इसके भेद कौन कौन से हैं? आगे के इसके जब भेद आएंगे वहां पर भी आएगा। दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ये आपको पांचों याद करने हैं। आगे के सूत्र में वर्णन आएगा। दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ये 5 अंतराय कर्म के भेद होते हैं। तो इन्हीं पांचों में अगर किसी के विघ्न आता है तो किस वजह से आएगा? उसने पहले किसी अन्य के कार्य में बाधाएं पहुंचाई होंगी। अंतराय, अंतराया से क्या बना? अंतराय अर्थात जिसके उदय से दान, लाभ,
भोग, उपभोग और वीर्य, जिसके उदय से दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ये सभी क्या हैं? शुभ कार्य हैं। शुभ कार्यों में विघ्न आता है। अब मान लीजिए आपने, कोई व्यक्ति चोरी करने जा रहा है तो उसकी चोरी करने में विघ्न डाल दिया, तो इससे आपको अंतराय कर्म का बंध नहीं होगा, क्योंकि उसके अशुभ कार्य में आपने विघ्न डाला है। कोई व्यक्ति कोई जीव हिंसा करने जा रहा है, उसके उस कार्य में विघ्न डाल दिया। अब पार्श्वनाथ भगवान का जीव था, तो उन्होंने कमठ के जीव को, जो वो सर्प और सर्पणी का जोड़ा था, उनको वो गलती से अपने जो कर्म कांड कर रहे थे उसमें जला रहे थे, जो लकड़ी जल रही थी, तो उसमें उन्होंने उसके कर्म कांड में विघ्न डाला। तो ये विघ्न नहीं माना जाएगा। विघ्न किस चीज़ में माना जाएगा? कि जब शुभ कार्य में कोई अगर अशुभ क्रिया कर रहा है, कोई बलि दे रहा है, कोई हिंसा दे रहा है, पांचों प्रकार के पापों में अगर लिप्त हो रहा है, और अगर आपने वो पाप करने से किसी को रोक दिया, तो आपको अंतराय कर्म का आश्रव नहीं होगा, बल्कि इसके विपरीत आपको शुभ कर्मों का आश्रव होगा। और भविष्य में आपको भी वह जो जीव हैं जिनकी आपने पहले रक्षा करी थी, वो कभी ना कभी समय आने पर आपके भी अंतराय को दूर करेंगे। तो जो पार्श्वनाथ भगवान के जीव ने उन सर्प और सर्पणी के जोड़े की रक्षा करने का प्रयास किया, उनको रमोकार महामंत्र सुनाया, ऐसा वर्णन शास्त्रों में आता है। तो भविष्य में जब कमिठ का जीव उनके लिए केवल ज्ञान की उत्पत्ति में बाधा पहुंचा रहा था, तो उन्हीं जीवों ने आकर के देव पर्याय में उनकी रक्षा करी। उनको क्या किया? उन्होंने रक्षक बन के उनका केवल ज्ञान में सहयोगी बने। तो वहाँ पर शुभ कार्यों में अगर आपने विघ्न डाला है, किसी के अशुभ कार्य में अगर विघ्न डालेंगे, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है हमको। कोई अगर स्वाध्याय कर रहा है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? परिस्थितियों को रोकना नहीं है, उसको बाधा नहीं पहुंचानी है, उसके लिए और सुविधा देनी है कि आप और अच्छे से करिए, है ना। धर्म कार्य में कोई जीव आगे बढ़ रहा है तो उसमें कभी भी हमें अंतराय नहीं बनना चाहिए। तो भविष्य में हम भी अगर मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो हमें भी अंतराय सारे की सारे स्वतः दूर होते चले जाएंगे। कोई व्रत लेना चाहता है, कोई भी उपवास करना चाहता है, कुछ भी अगर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें कभी भी उस जीव के प्रति विघ्न नहीं डालना, क्योंकि जब भी आप कभी ऐसा प्रयास करना चाहेंगे तो आपके वह तप संयम पूरे नहीं हो पाएंगे, आपके कार्यों में स्वतः विघ्न बाधा उत्पन्न हो जाएगी। चलिए, आ गए आपको 8 प्रकार के प्रकृति बंध समझ में? कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात उपर्युक्त 8 पहले प्रकृति बंध के भेद होते हैं। अर्थात उपर्युक्त 8 पहले बंध। पहला बंध कौन सा है? प्रकृति बंध के भेद होते हैं। ठीक है, इसमें हम नोट में लिख लेंगे। इन सबको 8 कर्मों जो हैं, इनको प्रकृति बंध क्यों कहा है? पहले वाले सूत्र में भी हमने नोट में लिखवाया था, क्योंकि जिस कर्म का जैसा नाम है वैसा ही उसका स्वभाव है। उपर्युक्त सभी को प्रकृति बंध इसलिए कहा गया है, प्रकृति बंध इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस कर्म का
जैसा नाम है वैसी ही उसकी प्रकृति है। उपयुक्त सभी प्रकृति बंध इसलिए कहे गए हैं क्योंकि जैसा इनका नाम है वैसी उनकी प्रकृति है। जैसा प्रत्येक का नाम है वैसी ही उसकी प्रकृति अर्थात स्वभाव है। उदाहरण ज्ञानावरणी कर्म, ज्ञानावरण ज्ञान गुण को ढांकता है, ज्ञानावरण ज्ञान को ढांकता है। मोहनीय मोह को उत्पन्न करता है। दर्शनावरण दर्शन गुण को ढांकता है। ज्ञानावरण ज्ञान गुण को ढांकता है। है ना। दर्शनावरण दर्शन गुण को ढांकता है, यानी उस पर आवरण उत्पन्न करता है। और मोहनी मोह को उत्पन्न करता है। मोहनीय कर्म क्या करता है? मोह को उत्पन्न करता है। इस प्रकार से यही सारे 8 कर्म भी कहे गए हैं। इनमें से 4 कौन से हैं? घातिया और 4 अघातिया। अब यहाँ पर जब सूत्र के हिसाब से चलते हैं तो ऐसा नहीं है कि शुरू के 4 घातिया हों और बाद के 4 अघातिया। थोड़ा सा इसमें घातिया और अघातिया के भेद से ऊपर नीचे किया गया है, परंतु यहाँ पर सूत्र में उसके गुणों के आधार पर इस सीरीज में लिया गया है। घातिया और अघातिया आपको ध्यान रखना है कि ये 4 ऐसे और ये 4 ऐसे नहीं होते। तो कौन कौन से होते हैं पहले आपको बहुत बार बताए गए हैं। यहाँ पर आप इसी में नोट में लिख लीजिए जिससे आपको कन्फ्यूजन ना रहे। यहाँ पे आचार्य महाराज ने ऐसा नहीं कहा कि पहले के 4 घातिया और बाद के 4 अघातिया। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। यही नोट में हम लिखेंगे कि इनमें से घातिया कौन से हैं और अघातिया कौन से हैं। उपर्युक्त में से 4 घातिया तथा 4 अघातिया कर्म होते हैं। 4 अघातिया होते हैं। घातिया का मतलब जिनको जीव अपने अभ्यास से तप से घात करता है। जैसे हमने 14 गुण स्थान पढ़े थे, तो ध्यान अवस्था में प्रविष्ट होने के बाद धीरे 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 करके अपने मन के माध्यम से पर वस्तुओं से मोह हटाते हटाते अंत में जा करके 12वें गुण स्थान के अंत में क्या करता है? मोहनीय कर्म का पूरी तरह से क्षय कर देता है। तो वो स्वयं के अभ्यास से उसको करना होता है। तो इसलिए उसको क्या कहा? घातिया, जो घात किए जा सकें, है ना। अघातिया जिसमें जीव का अब कोई कंट्रोल नहीं है, जो पिछली पर्यायों से उसको आयु मिली है, नाम मिला है, गोत्र मिला है, वेदनीय मिला है, वो स्वतः ही आयु पूरे होने पर अपने आप से समाप्त होंगे। तो उनको क्या बोलेंगे? अघातिया। और मोह को क्योंकि वो अपने अभ्यास से अपनी इंद्रियों को वश में करके राग द्वेष के परिणामों को समाप्त करके अपने हिसाब से वो जीव घात करेगा, तो इसलिए उन 4 को क्या बोलते हैं? घातिया। तो घातिया कौन कौन से हुए इसमें? घातिया वाले ज्ञान, दर्शन, उसके बाद यहां से वेदनीय नहीं है। घातिया में क्या है? सीधे मोहनीय, और चौथा यहां से ये वाला आ जाएगा अंतराय। जैसे ही मोहनीय कर्म का नाश होता है तो एक साथ
ये चारों की चारों, ऐसा नहीं है कि एक एक करके हो रहे हैं, एक साथ ये चारों की चारों कर्मों का नाश हो जाया करता है। मोहनीय कर्म का नाश होते ही, तो हमें ज्ञान वाला नहीं करना है, जो अभ्यास करना है वो मेनली किसका करना है? मोहनीय कर्म का नाश करना है, पर वस्तुओं से मोह को हटाना है। जैसे ही पर वस्तु से मोह हटेगा तो आत्मा में स्वतः ज्ञानावरण कर्म, दर्शनावरण कर्म और मोहनीय और अंतराय कर्म, चारों कर्म एक साथ नाश हो जाएंगे। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय। इंपॉर्टेंट क्या है? बस मोह को खत्म करना है। जो हमने क्षीण मोह नाम का गुणस्थान देखा तो वहां पर क्षीण अंतराय या क्षीण दर्शनावरण या क्षीण ज्ञानावरण नहीं लिखा। किसको खत्म करना है? मोह को खत्म करना है। शरीर से और शरीर से जुड़ी हुई जितनी भी संसारी पर वस्तुएं हैं उनमें बिल्कुल भी इंच मात्र का भी आपको राग द्वेष नहीं होना है। तो ऐसे जीवों की पद्धति क्या बन जाती है कि उनका मोक्ष मार्ग बहुत निकट है, उनका मोहनीय कर्म अब समाप्त होने वाला है और वो 12वें गुण स्थान के आगे जा कर के 13वें गुण स्थान में यानी अरिहंत अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद कौन सा है? जब अरिहंत अवस्था प्राप्त हो गई तो 4 कर्म और बाद में बच गए जो स्वतः आयु पूरी होने पे समाप्त हो जाएंगे। कौन कौन से बच गए? आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय। अब जब अरिहंत अवस्था में प्राप्त हो गए तो उसके बाद आयु कुछ बची होगी, तो आयु बची होने के कारण से उनका शरीर भी रहेगा तो नाम कर्म भी रहेगा, उनका जो जिस कुल में जन्म हुआ था वो गोत्र भी रहेगा और शरीर की अपेक्षा से वेदनीय कर्म कहा गया है। हालांकि जब अरिहंत भगवान बन जाते हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट, दुख, पीड़ा नहीं होती, फिर भी कथनचित वेदनीय कर्म, क्योंकि ये शरीर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं तो इसलिए ये चारों प्रकार के कर्म रह जाते हैं। ये चारों कब समाप्त होंगे? जैसे ही आयु पूरी होगी तो एक साथ न शरीर रहेगा, न गोत्र रहेगा, न वेदनीय कर्म रहेगा और जीव कहाँ पहुँच जाएगा? सिद्ध शिला पर पहुँच जाएगा। तो ये 4 कौन से हुए? अब यहाँ पर जो वेदनीय शुरुआत में आया था उसके साथ में ये 1, 2 और ये 3, इन 3 को ले लिया। अंतराय वाला जो अंत में था पिछले सूत्र में उसको उठाकर कहाँ ले गए हम? घातिया क्रम में। तो ये आपको ध्यान रखना है, सीरीज थोड़ी सी चेंज है घातिया और अघातिया में। ठीक है, चलिए आगे का सूत्र देखेंगे। 4 सूत्र यहां पर आपने अच्छे से कर लिए। अब हम आगे का सूत्र आज देखने वाले हैं। एक एक कर करके आचार्य महाराज अब जो पिछले सूत्र में यानी कि चौथे सूत्र में जो प्रकृति बंध के 8 प्रकार के कर्मों के हिसाब से भेद बताए, तो अगले सूत्र में आचार्य महाराज इन सब के भी पुनः पुनः आगे भेद बताने जा रहे हैं। 5वां सूत्र लिखते हैं यहां पर। पंच नवद्यष्टा, ये मिटा दें, आपने नोट कर लिया होगा। अब आपको ये 8 पिछले सूत्र की सीरीज से याद करने हैं, ना कि घातिया और अघातिया की सीरीज से। ठीक है, पिछले सूत्र में कैसे थी सीरीज? दोबारा से यहां पे लिख लेते हैं सूत्र के हिसाब से। सूत्र संख्या 4 उसमें कैसी थी? ज्ञान, दर्शन, फिर तीसरा वेदनीय, फिर अंतराय। वेदनीय के बाद क्या है? मोहनीय। 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से है। उसके बाद आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। आयु,
नाम, गोत्र और अंतराय। ये इस सूत्र के हिसाब से है जो सीरीज है, ये भी आपको याद रखनी है, क्योंकि अगला जो सूत्र आने वाला है उसमें इन सब के भेद बताए हैं, वो इसी नंबर से बताए हैं। चलिए अगला सूत्र देखते हैं। पंच नवद्याष्टा, साथ साथ बोलिए आप लोग। पंच, अगला 5वें नंबर का सूत्र है पंच नवद्यष्टा। पंच नवद्यष्टा। उसके बाद विंशति चतु, विंशति चतु द्विचत्वारिंशद, द्विचत्वारिंशद, द्विचत्वारिंशद। उसके बाद द्विपंच भेदा यथाक्रमम, द्विपंच भेदा यथाक्रमम। चलिए क्या संधि विच्छेद बना इसका। अब यहाँ पर इस चीज को हम भूल जाएंगे घातीय और अघातीय के हिसाब से, क्योंकि आचार्य महाराज अपने सूत्रों के हिसाब से चलते हैं। सूत्र में किस प्रकार से सीरीज दी गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसी सीरीज में क्या बोला यहाँ पर, यथाक्रमम, यानी कि क्रम क्रम से। जो पिछले सूत्र में 8 भेद पहले वाले आद्यो माने प्रकृति बंध के बताए थे, इन सब के भी पुनः पुनः कितने कितने भेद होते हैं, यानी कि पंच। पहले वाले के कितने हैं, पंच, पंच माने 5, है ना। आगे दोबारा लिख देंगे। फिर दूसरा क्या है, नव, नव माने 9, वो किसके हैं, दूसरे वाले के, दर्शन वाले के। फिर क्या है, द्वय, द्वय से क्या निकल जाएगा, द्वि अलग निकल जाएगा और अष्टा अलग चला जाएगा। द्वि माने 2, तो वेदनीय के कितने हो गए, 2। उसके बाद ये साथ में लेंगे अष्टाविंशति, अष्टाविंशति, विंशति बोलते हैं 20 को, और अष्टा साथ में लग गया तो क्या बन गया, 28। अष्ट प्लस 20 तो क्या बन गया, ये मोहनीय का क्रम 28। उसके बाद क्या बना, चतुर, यहां पे आधा र निकल रहा है तो क्या बन जाएगा, चतु के आगे विसर्ग बन जाएगा। चतुर यानी कि 4, किसके बन गए, आयु के। उसके बाद क्या निकला, द्विचत्वारिंशद, ये पूरा एक बन जाएगा, द्वि माने 2 और चत्वारिंशद बोलते हैं 40 को, 40। 40 प्लस 2 कितने हो गए, 42। तो 42 किसके भेद हैं, नाम कर्म के। उसके बाद फिर से आया द्वि, द्वि का मतलब कितना हो गया, द्वि का मतलब यहां पर गोत्र के 2 भेद हो गए। उसके बाद पंच यानी कि 5, अंतराय के 5 भेद हो गए, जो अभी यहां पर बताए थे, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर। ये 5 भेद किसके हो गए, जो अंत में पंच वाला है, अंतराय के। भेदा माने भेद होते हैं, यथाक्रमम यानी कि पिछले सूत्र में जो 8 बताए थे, इनके नंबर से एक एक ये भेद होते हैं। इस प्रकार से ये सूत्र बहुत आसानी से अब आपको समझ में आ गया होगा। पंच माने 5,
फिर नव, फिर द्वेष्टा का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा? द्वि अलग हो जाएगा और अष्टाविंशति अलग हो जाएगा, है ना। द्वि संधि के बाद वो क्या बन गया? यह बन गया। यहां क्या बन जाएगा? अष्टा विंशति। फिर क्या बन जाएगा? चतु, र से जो ऊपर आधा र उड़ रहा है तो विसर्ग बन जाएगा। उसके बाद क्या बनेगा? द्वि चत्वारिंशद। चत्वारिंशद आपको भी बताया 40 को बोलते हैं, द्वि 2 को बोलते हैं। 40 और 2 कितने हो गए? 42। उसके बाद द्वि, फिर पंच, भेदा यथाक्रमम, यानी प्रकृति बंध के अंदर जो पहला भेद बताया है ना, प्रकृति बंध यानी कि पहले भेद के अंदर जो ये चारों 8 प्रकार के भेद बताए, उसके प्रत्येक के एक एक के इतने भेद होते हैं। पंच भेदा। प्रकृति बंध के 8 भेद, उनमें भी प्रत्येक के ऐसे ऐसे भेद। पंच माने 5, नव माने 9, द्वि माने 2, अष्टाविंशति माने 42, चतु माने 4, द्विचत्वारिंशद माने नहीं, अष्टाविंशति माने गलत लिख दिया 28, नीचे है 42, अष्टाविंशति माने विंशति माने 20, 28 और 42 कहाँ पर है? यहाँ पर 42। उसके बाद 2, फिर 5, फिर भेद होते हैं। यथाक्रमम माने क्रम क्रम से। क्रम क्रम से या क्रम से, अर्थात पिछले सूत्र में जो 8 भेद कहे हैं उनके क्रम से उपर्युक्त भेद होते हैं। अर्थात पिछले सूत्र में प्रकृति बंध के जो 8 भेद कहे गए हैं उनके क्रम क्रम से उपर्युक्त भेद हैं। उपर्युक्त भेद होते हैं। अब क्रम क्रम से हम लगाएंगे, पहले वाले के 5, इस प्रकार से हम आगे लिख लेंगे। ठीक है, ये वाला मिटा दें आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर सीरीज घाती और अघातिया से नहीं चलेगी। पिछले सूत्र के अनुसार सीरीज यहाँ पर चलेगी जो सूत्र में दिए गए हैं, है ना। ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। घातिया वाले में क्या होगा? वेदनीय ऊपर से इस सीरीज में से हट जाएगा और यहाँ पर अंतराय आ जाएगा। वेदनीय यहाँ से निकल करके यहाँ पहुँच जाएगा तो बाद के 4 इस प्रकार से क्या हो जाएंगे? अघातिया हो जाएंगे। वेदनीय और अंतराय की आपस में अदला बदली हो जाती है तो आपका क्रम उस प्रकार से आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे हम, लेकिन अभी हम सूत्र के हिसाब से चलेंगे। अर्थात पिछले सूत्र में क्या है? ज्ञानावरण, फिर दूसरा दर्शना वरण, फिर वेदनीय, है ना। यहां पर आप लिख लीजिए भेद और यहां पर प्रकृतिबंध की जो हेडिंग है।
है ना, प्रकृति बंध के प्रकार। और उसमें प्रत्येक ये 1 से नंबर से वेदनीय के बाद मोहनी, उसके बाद आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। अब यहां से आप ले लीजिए कि करके पंच माने 5 नंबर से चलना है आपको। ज्ञानावर्णी के कितने हो गए? 5, यानी कि नंबर में लिखेंगे तो ऐसे लिख लेंगे। दूसरा नव, नव माने 9, यानी कि 9। फिर तीसरा वेदनीय के कितने हो गए? 2, यानी कि 2। फिर उसके बाद मोहनीय के कितने हो गए? अष्टाविंशति, यानी 28, यानी 28। मोहनीय के कितने भेद हुए? 28, 28। उसके बाद अगला कौन सा कर्म है प्रकृति बंध का भेद? आयु, आयु के कितने? 4, 4। उसके बाद नाम कर्म के कितने हैं? 42, द्विचत्वारिंशद, 42, यानी 42। उसके बाद गोत्र के कितने हैं? यहां पर द्वि, द्वि माने 2। उसके बाद अंत में अंतराय के कितने हैं? पंच, पंच माने 5, न्यूमेरिक में लिखेंगे तो 5। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो 8 कर्म हैं, यहाँ पे जो सीरीज है क्रम क्रम से पिछले सूत्र में जो दिए गए हैं, है ना, उनके इस प्रकार से ये भेद इस 5वें सूत्र में यहाँ पर आपके लिए बताए हैं। अब आचार्य महाराज अगले सूत्रों से एक एक करके इन 5 के नाम बताएंगे। 5 कौन कौन से हैं, इनके 9 नाम बताएंगे, इनके 2 नाम बताएंगे। इस प्रकार से सभी के अगले अगले जितने 8 सूत्र आपके आने वाले हैं, यानी कि 5वें के आगे 6वां, 7वां, 8वां, इस प्रकार से एक एक सूत्र में प्रत्येक के जो 5, 9, 2, 28, 4, 42, 2 और 5 भेद हैं, उनकी चर्चा हम आगे के सूत्रों में अगली कक्षाओं में करेंगे। आज की कक्षा का आपका समय हो रहा है। बहुत अच्छे से आप लोग बंध के प्रकारों के बारे में सीख रहे हैं। चलिए आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। जय बोलिए युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांत सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए आचार्य भगवान श्वेत भिक्षाचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज की जय। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दू जिड़ंदो।